2025 के बाद अगर कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएट करने की सोच रहा और एक लॉयर बनने की सोच रहा तो पहले ही एक डिसीजन ले लो कि आपके जिंदगी के 8 साल जाने वाले हैं। तब तक भी आपको कमाई बोल सकते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट पैसा बोल सकते हैं, वो तो नहीं आने वाला है। मतलब एक टाइम था जैसे एमबीबीएस करने के लिए 8-9 साल लग जाते थे, वैसे ही अब लॉयर बनने के लिए, एक प्रॉपर एडवोकेट बनने के लिए आपको 8 साल लगेंगे, क्योंकि 5 साल का तो आपका कोर्स हो जाएगा। उसके बाद अब जो नया रूल आ गया है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस होनी चाहिए ये लॉ के अंदर। उसके बाद ही आप कोई भी एक मिनिमल पोस्ट के लिए, जुडिशियल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते। ये घाटा हो गया एक्चुअल में ना, ये बहुत बड़ा घाटा हो गया। और ये जो घाटा है वो ज्यादातर गिरा लड़कियों के ऊपर, क्योंकि लड़कियों को ना पहले ही मतलब चांस मिलता नहीं। वो लोग 5 साल मतलब लॉ पढ़ के निकालने की कोशिश करते और कुछ अच्छा खासा पोजीशन मिल गया जुडिशियल के अंदर तो मतलब खुश हो जाते, क्योंकि उनका भी एक लाइफ है वो प्रॉपर चलता। मगर ये जो 8 साल है, क्योंकि 5 साल प्लस 6, 7, 8, 3 साल लगा दिए, ये मतलब चांसेस बहुत है कि अब से लड़कियों का जो परसेंटेज है लॉ पढ़ने का, लॉ प्रैक्टिस करने का, वो शायद से कम हो सकता। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर है वो यही है कि 3 साल आप फर्स्ट और प्रैक्टिस करेंगे और 3 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं आप एक जुडिशियल, एक सिविल जज बनने के लिए। तो भी आप 3 साल की प्रैक्टिस होना पड़ता। अब ये जो 3 साल की प्रैक्टिस है ना, इसके ऊपर बहुत लोग मतलब मजाक उड़ा रहे कि हम फेक सर्टिफिकेट लगा सकते, तो इसके ऊपर भी एक नया रूल है। एज ए प्रूफ, एक प्रूफ के नाते ना, जो 10 साल का प्रैक्टिस करा हुआ एक प्रॉपर एडवोकेट या जज है, उनका प्रूफ ही लेंगे कि ये लोग जो भी पर्टिकुलर स्टूडेंट है वो लॉ करने के बाद भी 3 साल की प्रैक्टिस करे। ये जो प्रूफ है ना, एक प्रॉपर 10 इयर्स एक्सपीरियंस का एडवोकेट ही दे सकता। और ये जो मजाक चल रहा है कि बस ऐसे ही सर्टिफिकेट लगा देंगे, 3 साल एंजॉय कर सकते, तो अगर कोई प्रॉपर एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहा तो वो तो ऐसा कुछ करेगा नहीं, क्योंकि अगर पकड़े गए फ्यूचर में भी तो आपको मतलब फिर से हटाए थे, आपको बैन कर देते, आपको प्रैक्टिस करने नहीं देते। ये चीज के ऊपर ना सब लोगों का जरा एक दोगलापन है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, प्रॉपर हरकत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का मेन डिसीजन ये इसके ऊपर है, बेसिस पे ये है कि जो एक ग्रेजुएट है वो बस अपने मतलब एक नॉर्मल पढ़ाई पढ़ के आ जाता, उसको ग्राउंड लेवल पे एक्सपीरियंस रहता नहीं, तो जो भी केसेस रहते ना वो अपने मनमानी से लेता। मगर अगर 3 साल का एक्सपीरियंस रहा उसके पास तो वो प्रॉपरली देखता कि केस क्या चीज के ऊपर है, ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा और कैसा डिसीजन लेना। ये जो डिसीजन मेकिंग है ना वो प्रॉपर रहता 3 साल के एक्सपीरियंस के लिए बोल रहे। अब ये जो डिसीजन है ना वो फिर से मतलब ये क्यों आया, क्योंकि 2002 से पहले भी ऐसा ही तरीके का एक फॉर्मेट था, मगर बाद में इन्होंने क्या करा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो एक्सपीरियंस हटा के एक ग्रेजुएट भी नॉर्मली अप्लाई कर सकता बोल के डिसीजन बनाए थे। मगर अब उनका बोलना ये है कि 20-25 साल बह गए, मगर ये जो हम डिसीजन लिए थे 2002 में वो हमारे ऊपर ही घाटा गिरा, क्योंकि 20-22 साल में हमको ये समझ में आ गया कि जो भी ग्रेजुएट पहले ही आ जा रहा कोर्ट के अंदर, उसको उतना ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है नहीं। अब इसमें और एक एक्सेप्शन है कि अब तक जो लोग भी अप्लाई कर चुके हैं, जो कुछ जुडिशरी के अंदर आने के लिए या फिर कुछ एग्जाम्स लिख चुके हैं या फिर कुछ पोजीशन में आने के लिए एंट्री लेवल पे मतलब उनका प्रोसेस चल रहा, तो वैसे लोग को इसमें एग्जामिशन है। मगर जो नेक्स्ट ईयर से पूरा स्टार्ट होगा, जो भी ग्रेजुएट्स रहते उनके ऊपर ये सब चीज लागू होगी। अब इसके अलावा 2 एरियाज है जो इंडिया में, सिक्किम, छत्तीसगढ़, वहाँ पे ये राइट्स को अभी मतलब अप्लाई नहीं करते बोले वहाँ के हाई कोर्ट, क्योंकि उनका बोलना है कि जो भी ग्रेजुएट्स है वो आ सकते हैं जुडिशल के अंदर। मगर ये 2 स्टेट्स के अलावा पूरे इंडिया में यही केसेस चल रहा। अब शायद से ये 2 स्टेट्स के अंदर भी रूल चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक यूनिफॉर्म राइट है, पूरे इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा। अब देखेंगे फ्यूचर में कैसा होता। मगर जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स है, उनके लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सब लोग यही बोल रहे हैं कि डिसीजन अच्छा है नहीं। मतलब मैक्स टू मैक्स ना गर्ल्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं ये रूल के अंदर, क्योंकि अगर एक लड़की है वो ना उसके लाइफ के 8 साल चाहिए, तो मतलब मैक्सिमम पेरेंट्स फोर्स करेंगे कि ये जो कोर्स है वो ना ले। और अगर कुछ ऑनगोइंग कोर्सेस चल रहे, मगर मतलब कोई जो स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, मैक्सिमम ना उनके पेरेंट्स सोचेंगे कि ये जो कोर्स है लॉ का उसको
चेंज करा दे या फिर शादी करा दे। तो ऐसे मतलब जो ये बात चल रही है, जो कंट्रोवर्सी चल रही है, वो कहीं ना कहीं सच बात है। तो इसके बारे में आपका क्या मानना है? ये रूल के बारे में आपका क्या मानना है? ये जो प्रॉपर रूल निकाला है 3 साल के एक्सपीरियंस का, जो 3 साल की सर्विस देना पड़ेगा पहले, ये सही है नहीं है? कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।